नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दुबड़ी आठे की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। यदि इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। यदि यहाँ से भी बचा तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। यदि यहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है, पर है कठिन। इस पर बुआ बोली, आप बताइएगा तो किया ही जाएगा। आगे ईश्वर की मर्जी, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तब उसे पीठ पीछे दरवाजा फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वा कर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तात का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सर्पिणी आएगी। वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भरभरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सब ने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती। पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भरभरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भावर पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तात का फांस बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध का कटोरा कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तात के फांस से फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पिणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों के जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो माता दुबड़ी की जय।